नमस्कार फ्रेंड्स। जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मेरे को भी पूछा जाता है कि सर टैक्स बचाया कैसे जाए। तो मैं ये कहता हूं, बचाना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। अब मैं इस प्रोविजन को सेक्शन 54 का जो एग्जम्पशन है थोड़ा सा क्विक और डिटेल में आपके साथ लूंगा समय, ताकि हम कम समय में ज्यादा समझ सके। और यह भी बताऊंगा कि आप दो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। नंबर एक, पहले ये कौन एग्जम्पशन ले सकता है, वो है इंडिविजुअल एचयूएफ। नंबर दो, अब कौन से गेन पे लिया? दो तरीके के गेन होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप ये एग्जम्पशन ले सकते हो, वो भी आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचने से जो आपको हुआ है। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप होल्ड करते हैं मोर देन 24 मंथ्स यानी 2 साल से ज्यादा, तो आप ये गेन लॉन्ग टर्म कहलाएगा और आप एग्जम्पशन ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ठीक है, लॉन्ग टर्म और 24 मंथ आपने बताया। आगे समझने के लिए हम मान के चलते हैं, हमने सेल किया 100 रुपए की प्रॉपर्टी, जिसकी इंडेक्स कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण इंडेक्स भी होता है अगर लॉन्ग टर्म है, हम मानते हैं 80 रुपए, 20 रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया। तो सर अब मेरे को दो क्वेश्चन है, पहले मैं बेच क्या रहा हूं? बेच आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहे, और मैं खरीद क्या रहा हूं? मैं वही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। अब इस पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ये एग्जम्पशन नहीं है अगर आप बेच रहे हैं तो दोनों मैंने आपको बताया। अब आपको 20 रुपए कितना इन्वेस्ट करना है? जो 100 माइनस 80, 20 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं नई प्रॉपर्टी के अंदर, तब आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर टाइम लिमिट क्या है? नेक्स्ट टाइम लिमिट है, आपने जब डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे 1 साल पहले आप परचेज कर सकते हैं, राइट? देखो 1 साल पहले भी किया हुआ परचेज काउंट होगा। लेट्स अज्यूम हम एक डेट ले लेते हैं 3 नवंबर 2023, तो 1 साल पहले 2 नवंबर 2022, इस दौरान भी अगर आपने वो बेचा है 3 नवंबर 2023 को, तो आपने 22 तक, 2 तक, नवंबर तक अगर लिया है तो वो भी काउंट होगा। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ट्रांसफर। 2 साल के अंदर आप ट्रांसफर के बाद 2 साल के अंदर आप परचेज कर सकते हैं और 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है सर अब आपने बताया, पर मेरा रिटर्न एग्जांपल लेते हैं, 23-24 फाइनेंशियल ईयर है जिसका रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक जाएगा और मैंने 31 दिसंबर 2023 को बेचा है। तो सर अब मेरे लिए 3 साल तो 23 को बेचा, तो मान के चलिए 26 तक होगा, पर रिटर्न 24 को भरना है, पर मैं इन्वेस्ट अभी मेरे को प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिली, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे लिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर आप ए और बी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक सेविंग का ट्रीट किया जाता है, एक तरीके से एफडी का अकाउंट है। और अब जब आप इसको क्लोज भी करवाना हो तो आपको जुरिस्डिक्शनल एओ की अप्रूवल चाहिए होती है, वो साइन करके एक फॉर्म देता है, आप बैंक में जमा कराओगे तब वो इसको क्लोज करेंगे प्रॉपरली। उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, 20 रुपए आपने डाल दिया कि भाई अभी मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो फिर उस 20 रुपए को आप 31 जुलाई 2024 तक फिर आप उसको यूज कर सकते हो 3 साल के अंदर, जैसे भी प्रॉपर्टी आप फाइनलाइज करते हैं। अब बात आती है कि नेक्स्ट एक और चीज आती है कि सर क्या मैं 2 हाउस खरीद सकता हूं? बिल्कुल आप खरीद सकते हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्कुल खरीद सकते हो। अब कंडीशन क्या है? एक, जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन ध्यान रखना वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? और एक बार ही आप लाइफ टाइम में ये ऑप्शन ले सकते हो, दोबारा आप नहीं ले सकते, राइट? थर्ड, क्या सर अब मैक्सिमम लिमिट भी है? देखो सेक्शन 2 है हमारे, एक सेक्शन 54 है, एक सेक्शन 54F है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। 54F क्या है? वहां बेचने वाली प्रॉपर्टी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, वो दूसरी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेच दी, मान लीजिए मैंने शेयर बेच दी, उसके बदले में मैं क्या लेता हूँ? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल है। अभी हम सेक्शन 54F एप्लीकेबल है, अभी हम 54 की बात कर रहे हैं। बेचने वाली प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल, खरीदने वाली भी रेजिडेंशियल। तो इस तरीके से ये एग्जाम्प्ट है। क्या मैक्सिमम लिमिट है? बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है 10 करोड़ रुपीस। मतलब जो नया आप बेच के नया हाउस खरीदने वाले हैं वो 10 करोड़ तक एक लिमिट लगा दी गई है, उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी ये लिमिट लगा दी है 10 करोड़ से। ये फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर हुआ है, उससे पहले ऐसा नहीं था। कारण भी क्या था? पहले इसका पर्पस था कि जो मार्केट में रियल एस्टेट है, नया इन्वेस्टमेंट हम करवाते हैं ताकि मूवमेंट फ्लो बना रहे, एग्जम्पशन भी मिले और रियल एस्टेट मूव भी करे। बट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो है
उन्होंने इसका देखा जाए तो मिस यूज किया और बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी के सौदे हैं, नए बेची फिर खरीदी, इस तरीके से कई सौदे किए जिसमें एग्जम्पशन मिलने लगा। तो ये मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ लगा दी गई है। फ्रेंड्स, होप सो कि मैंने कोशिश की आपको समझाने की सेक्शन 54 मैक्सिमम एग्जम्पशन क्या है, कितने हाउस आप खरीद सकते हो और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में कैसे डिपॉजिट करवा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, डिस्क्रिप्शन भी देखते रहिएगा। और आपका प्यार आप लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे को आप बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वंस अगेन।